हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए मैं आज आपको सिंपल तरीके से सूट की कटिंग किस तरह से करते हैं ये बताऊंगी। ये फ्रंट पार्ट है और ये सूट का बैक पार्ट है। ये दो फोल्ड में है तो इसे हम बीच से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद आगे वाला हिस्सा को हम चौड़ाई में दो फोल्ड करके बिछाएंगे। फ्रंट में डिजाइन है इसलिए हम इस तरह से इसे बिछा लेंगे, एकदम दो फोल्ड करके बराबर में। इससे क्या होगा, इस पर जो डिजाइन बना है वो एकदम सेंटर पर आएगा। डबल करने के बाद इसे हम इस तरह से रखेंगे। पहले कपड़ा को चारों तरफ से इस तरह से इसका सल निकाल लेंगे। कटिंग करने से पहले कपड़ा को ठीक तरह से बिछाना भी ज़रूरी होता है। ये वीडियो मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया है, तो जो बिगिनर्स हैं अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा देखें। इसके बाद हम सबसे पहले सूट की लंबाई लेंगे। सूट आपको जितना भी तैयार करना होगा उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस सूट की लंबाई 42 इंच है तो मैंने 44 इंच लिया, 2 इंच बढ़ाते हुए। इसके बाद हम इसका शोल्डर लेंगे यहाँ से। इसके बाद हम इसका शोल्डर लेंगे 6 इंच और इसके बाद इसका गला ले लेते हैं। गला मैंने रखा 2.5 इंच और गले का डीप रखा 6 इंच। इस तरह से हम इसे गला को राउंड कर लेंगे। इसके बाद इसका आर्म होल लेंगे। आर्म होल मैंने रखा 6 इंच। इसके बाद यहाँ से हम चेस्ट ले लेंगे। चेस्ट जितना भी है उसका 4th लेंगे। इस सूट का चेस्ट है 42 इंच तो इसका 4th ले रही हूँ 10.5 इंच। मैंने 10.5 इंच पर निशान लगाया और 2 इंच मार्जिन के लिए लिया है। और यहाँ से हम कमर का मार्क करेंगे और आर्म होल के नीचे हम 14 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हम कमर का फिटिंग लगाएंगे और यहाँ पर हम हिप का फिटिंग लगाएंगे। तो चेस्ट जितना भी है उससे 1 इंच कम लेंगे हम कमर पर। चेस्ट हमारा 10.5 इंच है तो कमर पर मैं 9.5 इंच निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर हम चेस्ट के बराबर निशान लगाएंगे। ये एकदम सिंपल प्रोसेस है, बिगिनर्स सूट ऐसे ही कटिंग करते हैं। इसके बाद मैं इसके मार्जिन पर भी निशान लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। इसे भी हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसका आर्म होल को राउंड कर लेंगे। अगर आपसे राउंड नहीं होता है तो देखिए इस तरह से कोना पर 1.5 इंच रखें और इसे राउंड कर लें। इसके बाद हमें नीचे का घेर कितना रखना है ये देखते हैं। यहाँ पर मार्जिन मिला के जितना भी आ रहा है, अगर आपको स्ट्रेट रखना है तो सेम बराबर नीचे उतना ही रखना है। अगर आपको थोड़ा घेर चाहिए तो उसे 1-1.5 इंच ज़्यादा बढ़ा लें और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके बाद हम दोनों निशान को इस तरह से एकदम सीधा मिला लेंगे। ध्यान रहे ये एकदम सीधा होना चाहिए,
यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे। मैंने फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर लिया है, इसे उठा कर रख देती हूँ। बैक पार्ट के साथ इसे कटिंग करेंगे। आप चाहे तो फ्रंट पार्ट पहले भी कटिंग कर सकते हैं, पर मैं साथ में कटिंग करूँगी। तो इसके बाद हम इसका बैक पार्ट इसी तरह से बिछाएंगे। जितना घेर हमने रखा है फ्रंट का, सेम उतना ही लेके इसे हम इस तरह से आधा करके बिछा लेंगे। साइड से मैं इसका 3/4 बाजू निकालूंगी, इसलिए साइड का कपड़ा मैं बचा कर रखूँगी। इसके बाद हम इसके ऊपर फ्रंट का पीस बिछाएंगे। इस तरह से एकदम मिलाते हुए एकदम बराबर में बिछा लेंगे। इस तरह से बिछाने के बाद इसे हम कटिंग करेंगे। ये कॉटन कपड़ा है और एक दूसरे से चिपक जाता है इस तरह से तह लगा के रखने से। तो इसे इस तरह से इसका सेल पहले निकाल लें, नहीं तो क्या होता है ये छोटा बड़ा भी हो सकता है। फ्रंट का आर्म होल इस तरह से हम 1/2 इंच का कटिंग कर लेंगे। मैंने सूट की कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हम कट लगाएंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे, और यहाँ पर भी हम इसका कट लगाएंगे। इसके बाद इसका बैक का गला अगर आप चाहें तो थोड़ा बड़ा ले सकते हैं। इस सूट पर मैंने आगे और पीछे का गला बराबर रखा है। इसके बाद जो कपड़ा बच गया है उसका हम बाजू निकालेंगे। इस तरह से हम इसे 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। ये देखिए, इसे मैंने 4 फोल्ड में बिछाया है। बंद भाग मेरे साइड रखा है। इसके बाद इसमें हम लंबाई लेंगे। इसका लंबाई 15 इंच तैयार है, तो इसे 1.5 इंच बढ़ा कर लूँगी। इस तरफ 1 इंच फोल्ड हो जाएगा, और जो बाकी 1/2 इंच बचेगा उसे हम ऊपर की तरफ सिलाई में दबाएंगे। देखिए, ये हमारा बाजू 15 इंच है। यहाँ पर हम मोहरी लेंगे। मोहरी 11 इंच है, तो उसका आधा लेंगे। 5.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ, 11 का आधा, और यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए। इसके बाद हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। 42 साइज के लिए इसकी चौड़ाई 10 इंच करीब होना चाहिए, और ये आर्म होल का राउंड के लिए ले रहे हैं 3 इंच। इसे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम इसे इस तरह से राउंड कर लेंगे। सूट का आर्म होल और बाजू का गोलाई हम इस तरह से मैच करेंगे। यहाँ से हम आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ देंगे, और इस तरह से हम इंची टेप को रख के धीरे धीरे इस तरह से हम इसे राउंड करके देख लेते हैं। ये हमारा फिटिंग 9 इंच पर आ रहा है। तो बाजू का गोलाई हम देख लेते हैं कितना पर आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा 9 इंच आ रहा है। तो
तो 9 इंच पर मैंने निशान लगाया और ये मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगाया। इसके बाद हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद बाजू का सेंटर पर भी हम कट लगा लेंगे और इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच छोड़ते हुए जहाँ तक हमने फिटिंग का निशान लगाया है वहाँ तक पत्ते का शेप देके 2 लेयर का हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बाजू भी कट गया है।